इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि गणतंत्र दिवस के दिन एक यूपीएससी एस्पिरेंट जो कि घर से बाहर रहकर तैयारी कर रहा है, उसका कैसा रहता है और हॉस्टल में उनको क्या-क्या मिलता है खाने के लिए और उनका भर दिन का जो स्टडी सेशन है वो कैसा रहता है। ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि ये 26 जनवरी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है और क्या-क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए बने रहे ब्लॉग में और लास्ट में ज़रूर देखिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल ज़रूर होगी। सुबह मैं जगी थी 7:30 बजे। उनके बाद अपना बेड वगैरह ठीक करने के बाद फिर मैं ब्रश की और पानी सब पीने के बाद रेडी होकर के मैं निकल गई थी पार्क के लिए। जैसा तो पता ही है आप लोगों को, मैं एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर चुकी हूँ। तो आज था वो ठंडा का मौसम भी था, तो मैं निकल गई थी पार्क और पार्क में वॉक एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद फिर आ जाऊँगी हॉस्टल। तो चलो देखते हैं कि आज का क्या दिन रहता है, क्या दिनचर्या रहता है। मैं लेट से इसलिए जगी हूँ क्योंकि रात में मैं लेट से सोई थी, लगभग 2 बजे के बाद ही सोई थी, तो इसीलिए तो सुबह लेट से ही जगी हूँ, जैसे आप लोग देख सकते हो फेस से भी। तो फिर यहाँ पे मैं एक्सरसाइज करके मैं बैठ चुकी थी, थोड़ा देर रेस्ट की, आराम की। उसके बाद फिर मैं बाहर का व्यू दिखा रही हूँ पार्क का। लगता है आज धूप अच्छा ही निकलेगा, तो चलिए जल्दी से निकलते हैं अपने हॉस्टल के लिए। फिर मैं रास्ते से ले ली थी दूध और कॉफ़ी, क्योंकि आज मुझे कॉफ़ी पीना था, दूध चाय नहीं पीना था। तो फिर दूध लेकर के आई, रूम साफ-सफाई करने के बाद फिर मैं नहा करके चली गई छत पे कपड़ा डालने के लिए। तो फिर कपड़े लेकर के मैं आई, यहाँ पर ड्राई करने दे दी। ड्राई करने के बाद फिर कपड़े को फैला दूँगी ताकि जल्दी सूख जाए, क्योंकि अभी ठंडा का मौसम है, कपड़ा जल्दी सूखता नहीं है। ऊपर से यहाँ पे स्पेस भी बहुत कम है हॉस्टल में, तो फिर मुझे जल्दी-जल्दी सुखाना पड़ता है ड्राई करने के लिए। मैं ड्राई करके यहाँ पे अपना कर दे दी हूँ, फैला दूँगी ड्रेस को। उसके बाद फिर चलेंगे नीचे, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करती हूँ। तो मैं फैला चुकी हूँ अपने कपड़े को, देख सकते हो छत पे, और धूप भी अच्छी खासी है आज। तो देखती हूँ कब तक कपड़ा सूख जाता है, कपड़ा सूखने के बाद फिर ले जाऊँगी नीचे। तो फिर मैं नीचे आ गई थी और फिर नाश्ता में आज मैं खाई हूँ खजूर, ऑरेंज और तिलकुट, जो कि देख सकते हो मकर संक्रांति में लाई थी, अभी तक खत्म नहीं हुआ था, तो मैं ये खाई। उसके बाद फिर मैं क्लासेस करने लगी। अभी मैं क्लासेस कर रही थी करंट अफेयर्स की, जो द हिंदू से, तो मैं यहाँ पे क्लासेस कर रही थी। और जो रिपब्लिक डे परेड है वो मैं नहीं देख पाई, मुझे लेट हो गया था, तो मैं इसको बाद में देखूंगी और आपको उसके साथ भी शेयर करूँगी क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने एग्जाम और पॉइंट व्यू से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मैं बताऊंगी जरूर। जो मैंने नोट किया और जो मैं नोट बनाई हूँ उस शॉर्ट नोट्स, तो मैं बताऊंगी आपके साथ। तो यहाँ मैं नाश्ता के साथ अपना करंट अफेयर से क्लास करने लगी थी। अभी ठंडा भी मुझे लग रहा था थोड़ा बहुत, क्यों नहा करके आई थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बैठ करके अपना कर रही थी करंट अफेयर्स की क्लासेस, आप देख सकते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट सेशन करूंगी। तो चलिए कंप्लीट करती हूँ क्लास, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। करंट क्लास करने के बाद फिर यहाँ पे मैं करने लगी हूँ ऑप्शनल क्लासेस, जो कि आप सभी देख सकते हो, हिंदी ऑप्शनल है मेरी। तो मैं क्लासेस करने के बाद फिर मैं आगे का देखती हूँ। तो आज पेजी में अभी तक कुछ स्पेशल नहीं मिला था, देखती हूँ आगे क्या मिलता है। जो क्लास कंप्लीट कर लेती हूँ। क्लास कंप्लीट करने के बाद मुझे मिला जलेबी, जो देख सकते हो हॉस्टल में मिला था 2 जलेबी। और सुबह में नाश्ते में मिला था पनीर पराठा, तो मैं खाना में वही खाई हूँ। सुबह तो नाश्ता में फ्रूट्स कर ली थी और लंच टाइम मैंने यहाँ पे एक पराठा ली थी और जलेबी था, और साथ ही एक लाई था, जो कि बिहार में लाई बोला जाता है और पता नहीं कहाँ पे क्या बोला जाता है। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ नोट्स कर रही थी कि मुझे और क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या मेरा कम बचा हुआ है। तो सुबह में मैं तो क्लासेस की थी करंट अफेयर्स और हिंदी ऑप्शनल की। फिर यहाँ पे मैं कर रही थी रिवीजन अपना पॉलिटी का, जो कि देख सकते हैं नोट्स ही मैं रिवीजन कर रही थी पॉलिटी का। जैसा कि आप सबको पता है प्रीलिम्स नजदीक आ रही है, तो हमारा रिवीजन बहुत जरूरी है। तो फिर मैं यहाँ पे अपना बना रही थी कॉफ़ी, क्योंकि मैं सुबह में कॉफ़ी नहीं पीती, दूध ला करके रख दी थी, पी नहीं थी, क्योंकि मेरा मन किया कि मैं लेट से पीऊँ, क्योंकि चाय और कॉफ़ी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, जैसा पता ही है आपको। तो इसीलिए मैं सोची कि जब ज़्यादा मन करेगा तब करूँगी। तो सुबह में नाश्ता और फिर लंच करने के बाद फिर अभी मेरा मन कर गया हॉट कॉफ़ी पीने का, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ अभी चीनी वाला कॉफ़ी और फिर गुड़ वाली, क्योंकि पता ही है आपको चीनी हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो मैं दोनों को एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कैसा लगता है। तो मैं दोनों कॉफ़ी बनाई और फिर मैं ये चीनी वाली है और ये गुड़ वाली है। तो गुड़ वाली भी अच्छी लगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन ठीक था कि हाँ, मैं पी सकती हूँ ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैं पहली बार ट्राई कर रही थी। ऐसे गुड़ वाली चाय भी बनती है, लेकिन मेरे से नहीं बनती। तो फिर मैं यहाँ पे अपना कॉफ़ी लेकर के बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और फिर मैं यहाँ पे करूँगी अपना पीवाईक्यू। कॉफ़ी के साथ अपना पीवाईक्यू सॉल्व करूँगी, क्योंकि पीवाईक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप सभी को पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू। तो फिर मैं यहाँ पे अपना पीवाईक्यू करने लगी हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं टीका लगाई हुई हूँ, क्योंकि
यहाँ पे कोई दीदी आई थी, वही लगा दी टीका क्योंकि उसको कहीं पता शायद उसके यहाँ पे था कुछ, तो मैं टीका लगा दी। तो मैं सोची क्यों ना लगा देती हूँ, अच्छा ही लगा। तो फिर यहाँ पे टीका लगा करके मैं पढ़ने लगी थी अपना पीवाईक्यू जो है चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ अपना पीवाईक्यू करी। उसके बाद पीवाईक्यू करने के बाद मैं करने लगी थी जो परेड हुआ उनके बारे में जानकारी लेने लगी थी यूट्यूब से। जैसा कि आप देख सकते हो संसद टीवी से मैं देख रही थी क्योंकि संसद टीवी एक ऑथेंटिक चैनल है जहाँ से आपको अच्छी जानकारी मिल सकती है। तो चलो बताती हूँ कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट है इस बार आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। पहला प्रश्न ये बन सकता है कि इस बार गणतंत्र दिवस जो है 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो इस बार का क्या थीम है? जैसा कि आपको पता है थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। तो ये आर्ट एंड कल्चर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है और मोस्टली जो था इसमें आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन बनेगा आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप लोग आर्ट और कल्चर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ले सकते हैं कि आपको दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद है कि किस देश के राष्ट्रपति यहाँ पे अतिथि के रूप में आए थे और उस देश के साथ हमारा देश का क्या संबंध है, कैसा संबंध है, जैसा कि आप सभी बताया। और एक पहली बार यहाँ पे त्रिसेवा झांकी प्रस्तुत किया गया था तीनों आर्मी के द्वारा, नौसेना, वायुसेना और थल सेना के द्वारा। यह भी इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये पहली बार हुआ था। उसके बाद बहुत सारे जो है तो इस बार और फिर बहुत सारा जो है विमान, लड़ाकू विमान वगैरह और टैंक वगैरह जो दिखाया गया था जिसमें कि विजन 1947 का जो स्वदेशी निर्मित अर्जुन टैंक वगैरह है उसको प्रस्तुत किया गया था, उसके बाद बताया गया था। तो आप उसको जाकर के देख सकते हो, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि किस फंक्शन से बना हुआ है, तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर साइंस और टेक में पूछा जा सकता है। उसके अलावा है कि जो भी राज्य जो प्रस्तुत किया था उसका थीम क्या था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन है जैसे पार्क वगैरह के बारे में दिया गया है कि कौन सा पार्क कहाँ का है, सॉरी जो जैसे कि लखपति योजना के बारे में बताया गया है, उसके कुनो नेशनल पार्क के बारे में, चक्रवात का जो दिखाया गया, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है जोड़ करके कि कहाँ से क्या किस चीज से संबंधित है या फिर क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो आप लोग झांकी को देख करके उसका देख सकते हो। और एक एक और था कि 5000 के साथ एक प्रस्तुति किया गया था डांस का जिसमें आप देखे ही होंगे। तो उसका सॉन्ग था जयति जय मम भारतम। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि इसमें जो किसने गाया है, कहाँ से संगीत किसका संगीत है। उसके बाद जो थीम था हर राज्य का अलग-अलग, उस थीम पे भी क्वेश्चन बन सकता है। इससे बहुत सी जानकारी भी मिल जाएगी आपको। कुछ पार्क वगैरह है, कुछ डांस वगैरह है, कहाँ का क्या विरासत है, तो सब कुछ क्या आपको जानना चाहिए ताकि आपका जो नॉलेज है वो बढ़े। तो ये सब भी आप देख सकते हो कौन-सा कहाँ का है, बहुत सारा है जैसे कि चक्रवात के बारे में भी किया गया है इसमें, तो वहाँ से भी बन सकता है क्वेश्चन, आईएमडी से भी बन सकता है। अगर आप लोग को चाहिए तो मैं जो शॉर्ट्स नोट्स बनाई हूँ आपके साथ शेयर कर दूँगी, आप लोग बता सकते हो। तो यहाँ से और फिर पुरस्कार मिला हुआ था विभूषण, पद्म विभूषण सब पुरस्कार। उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेना क्योंकि ये कहीं न कहीं कभी-कभी पूछ देता है क्योंकि ऑनलाइन क्वेश्चन या प्रीलिम्स में कहाँ से क्वेश्चन आएगा किसी को नहीं पता होता है। तो आप लोग वहाँ से देख लेना। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।